हेलो साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो आप ये वीडियो देखेंगे ये उत्तर प्रदेश के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए है, विशेषकर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए। और सामाजिक अध्ययन विषय रहेगा, उसमें अर्थशास्त्र एक उप विषय है जिसमें लगभग 4 से 6 बिंदु निर्धारित हैं। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो अर्थशास्त्र उप विषय से हम लेंगे। शीर्षक रहेगा अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था और प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार। अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं, अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित अंतिम जो स्लाइड में हम बहुत प्रश्न रखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ। किसी भी वस्तु के उत्पादन करने, उपभोग करने तथा वितरण करने से संबंधित अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आलू के उत्पादन से लेकर चिप्स के उपभोग तक का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जिस प्रकार से एक किसान होता है वो आलू की पैदावार करता है और वो आलू किसान से कंपनी तक जाता है और कंपनी में उस आलू से चिप्स बना करके उसकी पैकिंग तैयार कर दी जाती है और वो चिप्स बाज़ार में उपभोग के लिए ख़रीदार तक आ जाती है। जैसा कि आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि जो फर्स्ट चित्र में किसान ने आलू की पैदावार की और वो आलू से चिप्स बनकर बाज़ार से उपभोक्ता तक आ गया। तो हमने अर्थशास्त्र के अर्थ में यही समझा कि किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो अर्थशास्त्र की श्रेणी में आता है। दूसरा हम देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। नंबर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र और नंबर 2 समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम देखते हैं दोनों का अर्थ और परिभाषा क्या है। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है सूक्ष्म। व्यष्टि का मतलब सूक्ष्म, अर्थात जिस अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे एक उत्पादक, एक उपभोग, एक फर्म, यानी एक ही इकाई का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और दूसरा हम लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का मतलब संपूर्ण। समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सामूहिक, जैसे हमें किसी बेरोजगारी की जानकारी हमें लेनी है कि भारत में बेरोजगारी कितनी है, भारत का बजट कितना है, भारत में निरक्षरता कितनी है, गरीबी कितनी है। कहने का मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात हम चलते हैं कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। जैसा कि हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा और समझा है उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो अर्थशास्त्र है उसका जो अर्थ है उसका व्यावहारिक रूप अर्थव्यवस्था बन जाता है। चलिए देखते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन करने, जैसा कि आलू का उत्पादन किया, उपभोग करने तथा वितरण करने से संबंधित अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दोनों की लगभग परिभाषाएं एक जैसी है, केवल अंतर इतना है कि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन हम करते हैं वो लिखित रूप होता है और अर्थव्यवस्था में जब हम चले जाते हैं तो उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण इसका व्यावहारिक रूप आ जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। और जो अर्थव्यवस्था है वो पैसे पर निर्भर करती है। भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसमें
आयात और निर्यात को भी महत्व दिया जाता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था, जिस देश में पैसा या इनकम अधिक होगी उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी। तो दूसरी इमेज में जो आप देख रहे हैं इसमें निर्यात को दिखाया जा रहा है कि कोई भी देश जितना निर्यात करेगा उतना ही पैसा उसके पास में आएगा और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उतनी ही मजबूत हो जाएगी। आगे हम चलते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र हैं और आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर को देखा जाए तो इसमें अर्थव्यवस्था के केवल 3 ही क्षेत्र हम इसमें पढ़ेंगे, जबकि चर्चा हम 5 पे भी करेंगे। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र, नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्र, नंबर 3 तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, लेकिन आपके डीएलएड तक हम केवल 3 ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, जैसे खनिज, कृषि, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन्हीं का ही उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, खेती है, बागवानी है, मुर्गी पालन है, गाय पालन है, इस तरीके से इनका जो अध्ययन होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा हम लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत में निम्न उत्पादक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा बिजली आपूर्ति व समस्त उद्योग। विनिर्माण मतलब इसमें जो वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है वो कंपनियों के द्वारा उसको प्रोडक्ट का रूप दिया जाता है। जैसे इमेज में आप देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री, एनर्जी एंड मीनिंग। कंपनी आप इसमें देख रहे हैं तो जो किसान के द्वारा माल भेजा जाता है उसको कोई न कोई प्रोडक्ट का वो रूप दे दिया जाता है। ये जो कार्य होता है ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम आगे चलते हैं तृतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान की जाती है। यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वो आते हैं जो प्राथमिक को और द्वितीयक को अपनी सेवाएं देते हैं, जो कि अदृश्य होती है, जैसे होटल, परिवहन, संचार, बैंक, अस्पताल आदि। ये प्राथमिक और द्वितीयक को अपनी सर्विस यानी सेवाएं देते हैं, जो कि प्रत्यक्ष नहीं होती है, अदृश्य होती है, ठीक तरीके से दिखाई भी नहीं देती। तो साथियों हमने समझा अर्थशास्त्र का अर्थ और अर्थव्यवस्था का अर्थ, और साथ में ही हमने इसके जो 3 क्षेत्र हैं उनको फोकस किया है। अब हम बोध प्रश्न पे चलते हैं कि कुछ अंडरस्टैंडिंग इसमें आपकी बनती है या नहीं बनती है। प्रश्न संख्या 1, अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं। ऑप्शन है रॉबिन्स, एडम स्मिथ, मार्शल, जेबी से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सही आंसर देंगे, और इसका आंसर है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सही उत्तर ब, एडम स्मिथ। प्रश्न संख्या 2 पर हम चलते हैं। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 1998, 1999 से 2000 और द 2002। तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीन पर देख करके सही आंसर को टिक करेंगे, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए 1998। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा, और लास्ट में हम बोलते हैं थैंक यू, टेक केयर।